हर घर की कुछ बातें होती हैं जो सिर्फ घर तक ही अच्छी लगती हैं, लेकिन कभी कभी हम भूल जाते हैं कि हर किसी से अपना दर्द, अपना राज शेयर करना ठीक नहीं होता। जब भी हम किसी से बात करते हैं तो बिल्कुल हमारे ध्यान से निकल जाता है कि हम क्या बात कर रहे हैं और क्या बात नहीं कर रहे हैं। हमें कौन सी बात लोगों को बतानी है और कौन सी बात हमें छुपानी है, किस बात का हमें ध्यान रखना है कि हमारे मुंह से ना निकले। लेकिन उस समय हमारा खुद पर कंट्रोल नहीं होता जब हम इस तरह की बातें लोगों से बोलते हैं, और इसका हमें बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ता है। स्टार्ट करते हैं आज का ब्लॉग। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अपने टॉपिक पर डिस्कस करने से पहले मैं आपके साथ अपनी थोड़ी सी रूटीन डिस्कस करूँगी। बैकग्राउंड में आपको अलग अलग क्लिप भी दिखाई देंगे जो कि कुछ चेन्नई के हैं, क्योंकि मैं चेन्नई में रहती थी। जैसे कि आप लोगों को मैंने पहले भी बताया है कि मेरे हस्बैंड की जॉब चेन्नई में है, तो मैं वहीं रहती हूँ। और क्लिप आपको ब्लेज की दिखाई देंगी क्योंकि हम लोग अभी चेन्नई से ब्लेज आए हुए हैं। कुछ प्रॉब्लम की वजह से मैंने वीडियो भी कब से नहीं बनाया था। बहुत दिनों के बाद मैं अपना ये वीडियो बना रही हूँ। यहाँ मैं अपने बेटे के लिए खिचड़ी बना रही हूँ। इसके आगे क्लिप के बारे में भी मैं आपको बता दूँ। इसके आगे क्लिप मेरी अम्मी के यहाँ का है। और चलिए जी, साथ ही अपने टॉपिक पर डिस्कस करते हैं। जो समझदार व्यक्ति होता है ना, वो ये बातें किसी से शेयर नहीं करता। जब भी बात करता है तो सोच समझकर बात करता है। देखिए, जब भी हम किसी से बात करते हैं या हमारा डेली लोगों से मिलना जुलना होता है तो बहुत सारी बातें हैं जो हम लोगों से बोल जाते हैं, जो हमको नहीं बोलनी चाहिए। जानते सभी हैं कि हमें ये बात नहीं बोलनी चाहिए, लेकिन इमोशनल होकर और भावनाओं में बहकर ऐसी बात बोल जाते हैं जिनका उनको बाद में नुकसान उठाना पड़ता है। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगी। सबसे पहला पॉइंट है, समझदार वही है जो बातों को छुपाना जानता है। हर बात कह देना मैच्योरिटी या समझदारी नहीं होती। कई बार चुप रह जाना ही सबसे बड़ा समझदारी का काम होता है। कुछ बातें सिर्फ कहने से नहीं बल्कि ना समझदारी से सुलझती हैं, और समझदार लोग जानते हैं कि कौन सी बात शेयर करनी है और कौन सी बात दिल में रखनी है, क्योंकि हर बात का एक टाइम होता है और एक सही इंसान होता है जिससे कहना चाहिए। तो दोस्तों, अगली बार जब दिल करे ना किसी से अपने दिल की बात बताने का, तो थोड़ा रुकिए, सोचिए और खुद से पूछिए क्या ये ज़रूरी है, क्योंकि हर बात दुनिया को बताना समझदारी नहीं होती। इसलिए समझदारी उसी में है जहाँ ज़रूरी हो वहीं अपनी ज़ुबान खोलो। दूसरा पॉइंट है, घर की बातें बाहर जाती हैं तो बिगड़ जाती हैं। जब आपकी कोई बात तीसरे इंसान तक पहुंचती है तो उसमें नमक मिर्च लग ही जाती है। एक छोटी सी बहस, एक छोटी सी परेशानी लोगों की बातों में बदल कर बहुत बड़ी बात बन जाती है। आपने सुना होगा कि बड़े बुजुर्ग भी कहते हैं कि घर की बातें घर में रहें तो ही घर घर बना रहता है। ये सिर्फ कहावत नहीं, ज़िंदगी का अनुभव होता है। घर की बातें बाहर जाकर बताने से घर टूटते हैं और रिश्ते बिगड़ते हैं। और जो समझदार लोग होते हैं ना, वह बातों को बढ़ाते नहीं बल्कि सुलझाते हैं, क्योंकि एक गलती और दुनिया ना तमाशा बना देती है। दुनिया ना सिर्फ सॉल्यूशन नहीं देती, सिर्फ आपकी हर चीज़ जानने की इच्छा रखती है। आपको लगता है कि आप अपनी तकलीफ़ किसी को बता रहे हैं और वो आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देगा, पर सच ये है कि 90% लोग ना सिर्फ आपकी कहानी में मसाला ढूंढते हैं। आपको कोई सॉल्यूशन या उसका हल देने की उनके पास कोई कैपेसिटी ही नहीं होती है। इसलिए समझदार लोग जानते हैं कि समस्या बताने से नहीं बल्कि समझदारी से हल करने से सुलझती है। ज़माना आपके आंसुओं को नहीं समझता बल्कि वो सिर्फ आपकी कहानियों का तमाशा बनाता है। तो समझदारी इसी में है कि घर की बात घर में ही रहे। तीसरा पॉइंट है, जो लोग सुनते हैं वही लोग सबसे पहले फैलाते हैं। आप जिसे अपने क्लोज़, अपने करीबी समझते हैं, ज़रूरी नहीं वो आपके सीक्रेट्स को सीक्रेट्स रखे। कई बार आपकी जो बातें होती हैं ना, उनके लिए सिर्फ मजाक बन जाती हैं और आप खबरों में नहीं बल्कि मजाक में बदल जाते हैं।
इसलिए समझदार लोग अपनी बात उन्हीं से कहते हैं जो समझते हैं और सुनते हैं। हर इंसान आपकी सिचुएशन नहीं समझ सकता। आपका जीवन, आपके रिश्ते, आपके जो हालात हैं ना, ये सब आपके अपने हैं। बाहर के लोग ना आपकी फीलिंग्स को समझ सकते हैं, ना आपकी फैमिली को। इसलिए समझदार लोग समझते हैं कि बिना पूरी समझ वाला इंसान ना हमेशा गलत ही राय देगा। समस्याएं है ना, समस्याओं का हल घर के अंदर से निकलता है, बाहर से नहीं। समस्याएं हर घर में होती हैं, यह नॉर्मल है, लेकिन हल हमेशा घर के अंदर ही मिलते हैं। बाहर के लोग सिर्फ राय देंगे, पर वो आपकी ज़िंदगी नहीं जी रहे हैं। अगर आपके हस्बैंड से बहस हो गई है या आपकी सास से कोई मनमुटाव है, तो इसका हल कोई बाहर वाला नहीं दे सकता, क्योंकि वो ना आपकी फीलिंग समझता है और ना ही आपके पूरे हालात को। तो बाहर की सलाह अक्सर हालात को और बिगाड़ देती है। चौथा पॉइंट है, लोग आपकी कमज़ोरियों का फ़ायदा उठा सकते हैं। कुछ लोग जानबूझकर आपकी परेशानियां जानना चाहते हैं। अगर आप अपनी घरेलू तकलीफ़ें बार बार दूसरों को बताते हैं, तो कुछ लोग जानबूझकर आपके कमज़ोर पॉइंट को याद रखते हैं। फिर जब ज़रूरत पड़े तो वो आपकी उन्हीं बातों का इस्तेमाल आपके खिलाफ़ करते हैं। चाहे रिश्ते में दरार डालनी हो या आपको नीचा दिखाना हो। इसलिए पर्सनल डिटेल्स को एक तिजोरी की तरह संभालिए। सब कुछ कहना समझदारी नहीं होती, बल्कि बेवकूफ़ी होती है। पांचवा पॉइंट है, दुनिया सिर्फ तमाशा देखती है। बड़ी सच्चाई ये है कि लोग आपकी तकलीफ़ पर अफसोस नहीं जताते, वो अंदर से खुश होते हैं कि चलो इसका भी घर परफेक्ट नहीं है। इसलिए अपनी लड़ाई खुद लड़ो, दुनिया को मत दिखाओ। छठवां पॉइंट है, रिश्ते टूट जाते हैं। देखो, जैसे आज आपने गुस्से में सास की बुराई किसी से कर दी, कल वही बात किसी ने सास को बता दी, तो क्या वो रिश्ता पहले जैसा रहेगा? नहीं। इसलिए कभी भी किसी के बारे में गुस्से में कुछ ना कहें जो कल पछतावा बने। ज़िंदगी में हर किसी को अपने दिल की बात मत बताओ, और घर की बात तो बिल्कुल ही नहीं। अगर आपको मेरी बात सही लगी हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिए। कमेंट करके बताइए कि आप किस तरह अपने घर की इज़्ज़त को संभालते हैं। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय, टेक केयर।